morning to my dear students. I hope all you are doing well and welcome to the SIMS official YouTube channel. This is Nagma, your biology teacher, and we have classifying the connective tissues, and we have done with the fluid connective tissues. Today we are going to start WBCs and RBCs, the comparison between those blood cells. So WBCs means the full form, it is a white blood cells, and in RBC it is a red blood cells. यूजली इट इज़ अ कलरलेस. हमारी जो WBC होती है वो कलरलेस होती है, बट इन RBC इट इज़ रेड इन कलर. ये हमारा रेड कलर में होती है. WBC इट इज़ मोस्टली राउंड इन, जो होती हैं हमारी राउंड शेप में होती हैं, बट जो RBC होती है हमारी इट इज़ बाई कन्वेक्स दिस शेप एंड इट इज़ न्यूक्लिएटेड. जो WBCs होती है उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, सो वी कैन से इट इज न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड बट इन RBC द न्यूक्लियस आर नॉट प्रेजेंट. इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड सेल. इट हैज नो हीमोग्लोबिन. WBCs हमारा हीमोग्लोबिन नहीं होता, बट इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन. सो दीज आर ऑफ 5 टाइप्स. हमारी WBCs होती है वो हमारे 5 टाइप्स की होती हैं. द फर्स्ट वन वी आर बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. इसको हमारे 5 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है. बट RBC जो होती है हमारी दे आर ऑफ सिंगल टाइप. ये हमारी ओनली सिंगल टाइप की होती है. सो दे हेल्प इन डिफेंस एंड इम्यूनिटी. WBCs का जो फंक्शन है हमारा, हमने देखा था दैट ये हमारा डिफेंस करने में, इम्यूनिटी को एनहांस करने में हमारा काम कर रही थी. बट दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जो RBCs है वो उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं. हमारे किस चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन का? हमारा ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके बाहर पहुंचाती है. So the last point we have, they have short life of few hours to 4 days. हम कह सकते हैं कि जो WBCs का जो पूरा का पूरा एक लाइफ स्पान होता है हमारा, कुछ आवर से लेकर के कुछ दिन तक का होता है. मीन्स ये 4 घंटे से लेकर के हमारे 4 दिन तक ही इनका पूरा लाइफ स्पैन होता है. बट इन RBC दे हैव लॉन्ग लाइफ ऑफ 120 डेज. जो हमारी RBC होती है वो उसका लाइफ स्पान हमारा 120 डेज का होता है. मीन्स 120 डेज के अंदर ये इसका ओरिजिन होगा, ये मैच्योर होगी, अपना काम करेगी और उसके बाद डाई हो जाएगी, डेथ हो जाएगी. उसके बाद न्यू RBCs का फॉर्मेशन होने लगेगा. ठीक है. सो इस तरीके से हमारा हम देख सकते हैं. द नेक्स्ट वन वी हैव द लिम्फ. सो लिम्फ क्या होता है बच्चों? इट इज फ्लूइड फ्लोज इन वेसल्स कॉल्ड लिम्फ वेसल. जो हमारा फ्लूइड वेसल्स में बहता है वो हमारा लिम्फ वेसल्स में बहता है. एंड इट्स स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड. इसके अंदर हमारा कलर्ड फ्लूइड प्रेजेंट होता है. इट इज सिमिलर टू कंपोजिशन ऑफ ब्लड एक्सेप्ट दैट इज लेक्स RBC एंड कंटेन लेस कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. ये हमारा हम कह सकते हैं कंपोजिशन में सिमिलर होता है ब्लड के, बट ये इसके पास हमारा RBC प्रेजेंट नहीं होता है लिम्फ में. एंड इट कंटेन लेस कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. ये हमारा RBC के साथ साथ हमारा इसमें RBC तो प्रेजेंट होगा ही नहीं होगा, बट हमारा जो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है वो भी बहुत लो अमाउंट में प्रेजेंट होता है. सो अबाउट 94% ऑफ लिम्फ इज वाटर एंड रेस्ट कंटेन प्रोटीन, फैट्स, हार्मोन, सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट. मीन्स जो हमारा लिम्फ होगा वो 94% लिम्फ में हमारा वाटर होगा, और जो हमारा 6% पार्ट बचा है वो हमारा हार्मोन, प्रोटीन एंड सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होता है. फॉर द फंक्शन ऑफ द लिम्फ के क्या फंक्शंस हैं? सो द WBCs प्रेजेंट इन लिम्फ germs and ingest germs and forms the defense system of the body. जो लिम्फ में हमारी WBCs प्रेजेंट होती हैं हमारी, जो कि जर्म्स का इंजेस्ट करती हैं एंड डिफेंस करती हैं हमारी बॉडी को. डिफेंस सिस्टम हमारा एक बनाती हैं हमारी बॉडी के लिए बाय प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाती हैं. सो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन ब्लड सेल्स. जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है हमारा न्यूट्रिएंट्स का ब्लड सेल्स में, उसके बीच में हमारा ये हेल्पफुल होता है हमारा लिम्फ. इट प्रोवाइड डाइजेस्टेड फैट्स टू द टिश्यू बट डज पार्टिसिपेट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस. ये हमारा प्रोवाइड करता है डाइजेस्टिव फैट हमारे टिश्यूज को, और इस तरीके से पार्टिसिपेशन कर रहा है हमारा न्यूट्रिटिव प्रोसेस में भी. सो हम क्या कह सकते हैं, हमारा लिम्फ का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा बॉडी में. सो द कंपैरिजन बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड, हमने ब्लड लास्ट लेक्चर में अपना कंप्लीट किया था एंड हमने लिम्फ भी देख लिया इस लेक्चर में कि हमारा लिम्फ ब्लड से कैसे. अब हम देखेंगे ब्लड से हमारा लिम्फ कैसे कंपैरिजन में डिफरेंट होता है, मतलब इसमें क्या डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं. So in blood, it consists of RBCs, WBCs, plasma and platelets. But in lymph, we can say that it consists of plasma and WBCs. No platelets and RBCs are present in this. It is a red in color. जो हमारा blood होता है वो red color का होता है, but usually हमारा plasma क्या होता है? It is colorless.
इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन, जो हमारा ब्लड होता है हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, दैट्स व्हाई वी हैव आरबीसीज प्रेजेंट होती है, इसी कारण इनका क्या रेड इन कलर में होते हैं हमारे। इट कंटेन्स नो हीमोग्लोबिन, इसमें हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। सो इन ब्लड इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ब्लड, एंड ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट करने में हमारा ऑक्सीजन को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। बट अगर हम लिम्फ की बात करें, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल्स फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू फ्लूइड, ये भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स का जो कि हमारे ब्लड से टिश्यू में जाते हैं। सो we have done with the fluid connective tissue. Now we have starting a muscular or muscles tissue. What is muscular and muscles tissue? So they are also known as the muscle fibers. ये हमारा एक नाम से और जाने जाते हैं जिसको हम muscle fibers बोलते हैं। Body and limb movement are caused by contraction and relaxation of contractile proteins found in muscle cells. जो हमारी बॉडी में, हमारे लिम्स में, लिम्स क्या होता है, हमारे हैंड्स हो गए, हमारे फीट्स हो गए, हमारे मतलब फोर लिम्ब एंड हैंड लिम्स हो गए हमारे, उनमें जो मूवमेंट हो रहा है, हमारी बॉडी में पूरा जो मूवमेंट होता है वो हमारा किसकी वजह से होता है, वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होता है। किस चीज़ के? क्योंकि मसल्स के, क्योंकि उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स पाई जाती है हमारी किस में, मसल सेल्स में। इसी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हम बॉडी में, हमारा बॉडी एंड हमारी लिम्ब जो है मूवमेंट कर पा रहे हैं। So the movement of internal organs such as the cardiovascular and food channels are also caused by the muscle tissue. जो हमारा और भी मूवमेंट होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में, जो मूवमेंट हो रहा है अंदर इनसाइड द बॉडी हमारे, यानी कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर, हमारा पूरा जो सिस्टम, हमारे हार्ट वाला सिस्टम है, जो हमारा ब्लड को, हमारा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ब्लड को ऑल ओवर द बॉडी फैला रहा है, हमारा ब्लड पहुंचा रहा है हमारा हर एक सेल, हर एक टिश्यू को। तो और फूड चैनल, जो हमारे फूड हमारा एंटर कर रहा है बॉडी के अंदर, वो भी हमारे मसल टिश्यू की ही वजह से हमारा उसका मूवमेंट हो पाता है। So the muscle contains contractile protein, a special protein that contract and relax to cause movement. तो हमारी बॉडी क्या कंटेन करती है, हमारी जो मसल सेल्स हैं वो हमारी एक स्पेशलाइज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कंटेन करती है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में, मतलब मूवमेंट में हमारा हेल्पफुल होता है। Therefore they are also known as a contractile tissue. इसी वजह से हमारा ये जो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहलाया जाता है। So the characteristic feature of the muscular tissue, हमारे इसके कुछ characteristic features हैं हमारे muscular tissues की, क्या क्या हैं features हम देखते हैं। So the muscle cells are elongated, tall and contractile. जो हमारी muscle cells होती हैं वो हमारी कैसी होती है, elongate होंगी, हमारी tall होंगी and contractile होंगी। So they are present in the form of sheath और bundles. ये sheath के फॉर्म में या bundles के फॉर्म में हमारी प्रेजेंट होंगी हमारी मसल सेल्स, यानी मस्कुलर टिश्यूज हमारे। दे शो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, हमारी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी शो करेंगे। अब इनका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मस्कुलर टिश्यू? सो इट हैज अ मेजर फंक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में इट प्लेज अ मेन रोल इन बॉडी। सो मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, मूवमेंट करना पूरी बॉडी का, लोकोमोशन में पार्टिसिपेट करना हमारा इसी की वजह से होता है, हमारे मस्कुलर टिश्यूज की वजह से। द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन इज द मेन फंक्शन ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। बॉडी का मूवमेंट करना, बॉडी को लोकोमोशन होना हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में भी हमारे किसके थ्रू होता है, हमारे मस्कुलर टिश्यूज की वजह से ही होता है। So the classification of the muscular tissue, it is classified into 3 categories on the basis of the location and structure. The muscular tissues are classified. हमारे इसके लोकेशन और स्ट्रक्चर की वजह से हमने इसको 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया है हमारा, कि कहाँ प्रेजेंट है और इनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसके बेसिस पे हमने इसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। द फर्स्ट कैटेगरी स्ट्रेटेड मसल्स, the second category unstraighted or smooth muscle, and the third category the cardiac muscles. So straighted muscle, unstraighted muscle and smooth muscles क्या होते हैं and cardiac muscles क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, कैसे फंक्शन करते हैं, हम अपना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। So till then just watch the all videos, and if you have any query, any doubt, you can ask me. I'm here, your biology teacher Nagma, and you know very well. So students, just watch all the video lecture, and just you face any query, just ask me. Don't hesitate, just ask me and I will solve your queries in chutkiyon mein. Okay, so just till then just watch the video lecture, and God bless you. Take care and goodbye all of you. Thank you so much.